स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमांकुर डिजी लेसन्स। आज हम साहित्य वाचन में नैतिक शिक्षा में सदाचार के बारे में पढ़ेंगे। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी वीर बालक सत्य व्रतधारी बने। यह इस वंदना आज भी सरस्वती के पावन मंदिरों में होती है। हम सब ईश्वर से सदाचारी बनने की प्रार्थना करते हैं। सदाचारी बनने से जीवन के समस्त गुण, ऐश्वर्य और वैभव आ जाते हैं, क्योंकि इनका आधार सदाचार ही है। यदि हमारे आचरण अच्छे हैं, चरित्र अच्छा है, तो संसार के विपुल वैभव, बल, बुद्धि स्वयमेव आ जाएंगे। सच्चरित्र व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में विचरण करता है। इस वंदना के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हे भगवान, हमको इतना ज्ञान दो कि हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं वो सब दूर हो जाएं, और आप हमें अपनी शरण में ले लो ताकि हम सदाचारी बने। यदि हम सदाचारी होंगे तो हमारे जीवन में सारी खुशियाँ अपने आप ही आ जाएंगी। अच्छे आचरण से व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमें इसी बात का संकेत देते हुए असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने को प्रेरित करता है। सत्य और ज्ञान का प्रकाश ही व्यक्ति को सचित्र बनाता है। सचरित्र व्यक्ति अपने शुभ कर्मों से पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, जो एक सत्य का सहारा लेता है वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में परेशान नहीं होता, और अंधेरे में भी वह प्रकाश ला सकता है, और वह अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकता है, और अपने अच्छे कर्मों से वह पृथ्वी पर भी स्वर्ग को बना सकता है। सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है, सदाचार ही गौरवगार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है। सदाचारी बनने के लिए मनुष्य को सुशिक्षा, सत्संगति और स्वानुभव की आवश्यकता होती है। सचरित्र और सदाचार किसी विशेष गुण के बोधक नहीं है, अपितु सत्य भाषण, उदारता, मृदुल व्यवहार, विनम्रता, सहानुभूति, सौहार्द, दृढ़ संकल्प, शक्ति, त्याग, बलिदान, प्रेम जैसे अनेक गुणों से संपन्न व्यक्ति को ही सचरित्र और सदाचारी कहते हैं। सदाचारी बनने के लिए मनुष्य को कोई सत्संगति, स्वानुभव की आवश्यकता होती है कि वह अच्छी संगति रखे, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए और उसकी शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। सदाचारी व्यक्ति सभी का प्रिय होता है, उसके अंदर उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, विनम्र होता है, उसके अंदर दृढ़ संकल्प का भाव होता है, शक्ति होती है, त्याग होता है, बलिदान होता है। ऐसे ही व्यक्ति को हम सदाचारी व्यक्ति कहते हैं। मधुर वाणी और सद्व्यवहार से सज्जनता की पहचान होती है। दूसरों के प्रति उदार होना, दूसरे की सहायता करना भी सज्जनता में शामिल है। सज्जनता रूपी सोने की सदाचार रूपी कसौटी पर पहचान की जा सकती है। जीवन में सुख और समृद्धि का सोपान सदाचार ही है। सदाचार व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते। अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, यह भी एक सदाचारी व्यक्ति की पहचान है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति उदार होना, यह भी सदाचारता में ही शामिल होता है। सदाचार व्यक्ति सुखी और संपन्न होता है, और सदाचारी व्यक्ति की समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है, उसका मान सम्मान होता है। प्रेरक प्रसंग। राजस्थान में जयपुर के समीप एक ठिकाने में एक कुएं पर 4 स्त्रियां अपने सिर पर घड़े रखकर पानी भरने जा रही थीं। राजस्थान में पानी का अभाव है, दूर से पानी लाना होता है और पानी भरने का काम
प्रायः स्त्रियां ही करती हैं। चारों बातें करती जा रही थीं। एक ने कहा, मेरा लड़का बड़ा अच्छा है, वह पहलवान है, बड़ी बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है, सब तरफ उसका नाम है, उसकी माँ कहकर लोग मेरा सम्मान करते हैं। दूसरी बोली, मेरा लड़का जज है, जज कुर्सी पर बैठता है, फैसला करता है, वह किसी को सज़ा और किसी को फांसी भी देता है, सब मेरे पास सिफारिश लेकर आते हैं। तीसरी ने तपाक से कहा, रहने भी दो, मेरा लड़का ज्योतिषी है, तारों को देखकर वर्षा, अकाल और ग्रहण बता देता है, उसके पास भविष्य पूछने वालों की भीड़ लगी रहती है, सब मेरा आदर करते हैं। चौथी चुप रही। तीनों ने ताना दिया, बेचारी का लड़का बिना पढ़ा लिखा है, क्या कहे। तभी उसने जवाब दिया, ऐसा मत कहो, वह मेरी बड़ी सेवा करता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव भर की चिंता करता है, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मुझे इसी में प्रसन्नता है। बातों ही बातों में वे कुएं तक पहुंच गई। चारों पानी भरकर घड़े पर रखकर घर की ओर लौट पड़ी। एक वृद्ध उनकी बातें सुन रहा था। उसके मन में कौतूहल जगा कि देखें अच्छा बालक कौन है। एक समय की बात है कि राजस्थान में जयपुर के समीप एक ठिकाने में एक कुएं पर 4 स्त्रियां पानी भरने जा रही थी। आदत होती है लेडीज़ों की कि जब वो कहीं जाती हैं तो आपस में बातचीत करती हैं, तो वो लोग रास्ते में बातें करें। एक ने बोला कि मेरा लड़का तो बहुत समझदार है, मेरा लड़का पहलवान है, बहुत सारी कुश्तियाँ लड़ता है, तो उससे मेरा बहुत सम्मान होता है, लोग उसे जानते हैं। दूसरी बोली, मेरा लड़का तो जज है, जज की सीट पर फैसला करता है, लोग मेरे पास सिफारिश लेके आते हैं। तीसरी ने कहा, मेरा लड़का ज्योतिषी है, वह तो सब बता देता है भविष्य कब क्या होगा, तो लोग मेरा सम्मान करते हैं। अब चौथी जो बेचारी थी वो चुप बैठी थी, क्योंकि उसका लड़का ऐसा कुछ नहीं था, बट उसका लड़का सदाचारी था, अपनी माँ की भी सेवा करता था, दूसरे लोगों की भी सेवा करता था। तो एक लेडीज़ ने कहा कि तुम चुप क्यों बैठी हो, उसे ताना मारा। तो उसने कहा, नहीं, मेरा लड़का भी बहुत समझदार है, वो मेरी भी सेवा करता है, लोगों की भी सेवा करता है, इन सब से ही मुझे खुशी मिलती है कि मेरा बेटा इतना अच्छा है। और ऐसे बातें करते करते वो घर आने लगती हैं। तो वहीं एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो उनकी बातें सुन रहे थे और उनने कहा कि आज इनकी परीक्षा ले ली जाए कि किसका बच्चा ज़्यादा अच्छा है। अभी वे 2-4 पग ही चली होंगी कि धूल उड़ाती मोटर रुकी। उसमें बैठे जज साहब ने माँ को डांटा, क्यों बेइज्जती कराने पर तुली हो, कितनी बार कहा आगे पीछे पानी भर लिया करो। और गाड़ी चली गई। तभी पीछे से दूसरी आवाज़ आई, अब पानी भर कर ले जाओगी, खाना कब बनेगा, क्या भूखा मार डालने की सोची है। इतना कहकर हट्टा कट्टा पहलवान मुंह बनाकर चला गया। सिर पर पानी का घड़ा होने से चारों स्त्रियां धीरे धीरे चल पा रही थीं। इतने में फिर किसी तेज आवाज़ सुनाई दी। यह ज्योतिषी था। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे पता था कि आज भाग्य में खाना नहीं है, मुझे कहीं जाना है, और वह भी आगे बढ़ गया। तभी अचानक दूर से किसी के भागकर आने की आहट हुई। उस बालक ने आते ही सबसे पहले माँ के सिर का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा, पोटली बगल में दबाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था, मैं बड़ा अभागा हूँ, जो मेरे जीते जी तुझे पानी भरने आना पड़ा। अगर आज खाना थोड़ी देर से बन जाता तो मैं मर थोड़े ही जाता। इतना सुन तीनों स्त्रियों के सिर शर्म से झुक गए। उनके घर भी पास आ चुके थे। वे अपने अपने घरों में चली गईं। वृद्ध प्रसन्न था, उसे अपना उत्तर मिल चुका था। बच्चों, अब तुम स्वयं सोचो कि तुम कौन सा बालक बनना पसंद करोगे। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। अब क्या होता है कि जब वो लेडीज़ें चलती हैं तो पहली वाली का जो जज बेटा था वो अपनी 4 व्हीलर से आता है तो धूल उड़ाता, गाड़ी से जब आता है तो धूल उड़ती है, तो वो उसे शर्म आती है कि उसकी माँ पानी भर रही है। तो वो चिल्लाता है कि कितनी बार बोला है कि मेरे आने जाने के समय से पहले भर लिया करे, और चला जाता है। अब दूसरे का आता है जो पहलवान था, आता है चिल्लाता है कि इतने धीरे धीरे जा रही हो, आज तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। तीसरी का जो ज्योतिषी था वो मिलता है, वो चिल्लाता, कहता अरे आज तो मेरी किस्मत में खाना ही नहीं लिखा है, आज मुझे भूखे। पर उन तीनों में से किसी के अंदर भी अपनी माँ के लिए दया नहीं थी,
कि मेरी माँ यदि घड़ा ला रही है इतनी दूर से तो मैं अपनी माँ का की मदद करूं, उनके सिर से घड़ा उतार लूं, घर तक ले जाऊं। ये भाव नहीं थे। मतलब कोई भी बच्चा उनमें से सदाचारी नहीं था, सिर्फ अच्छे अच्छे पद पर थे। और चौथा जो बच्चा था वो बेचारा कम पढ़ा लिखा था, पर उसके मन में दया थी अपनी माँ के लिए। उसने माँ के सिर पे से घड़ा उठाया, पोटली को दबाया और अपनी माँ से कहा कि माँ ऐसी क्या जल्दी थी, आप थोड़ी देर से भी ले आती, थोड़ी देर से खाना बन जाता तो मैं मर क्यों नहीं जाता। और उसने कहा कि मैं कितना अभागा हूँ कि मेरी माँ को पानी लाना पड़ता है। ये सुनकर सबको समझ में आ गया कि सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है। तो बच्चों, हमें कैसा बच्चा बनना है? हमें सदाचारी बनना है। अपने पद का घमंड नहीं करना है, अपने माता पिता की सेवा करना है, उनका ध्यान रखना है। बात कुछ काल पुरानी है। उस समय एक युद्ध हुआ। युद्ध में अनेक वीर योद्धा मारे गए। युद्ध के बाद राजा प्रजा के हालात जानने के लिए वेश बदलकर नगर में घूमने निकले। उनको पता चला कि कई देशभक्त संकट में दिन बिता रहे हैं। वे एक घर में गए। वहाँ एक विधवा औरत बैठी थी। राजा ने युद्ध काल का हालचाल पूछा। औरत ने कहा, मेरे पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरा तो सब कुछ चला गया। अब केवल 4 अमूल्य रत्न हैं। राजा बोले, हम वे रत्न देखना चाहेंगे। स्त्री बोली, आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपको वे रत्न दिखा दूंगी। कुछ समय बाद उसके चारों बेटे विद्यालय से पढ़ लिख कर घर वापस आए। आते ही उन्होंने अपना अपना बस्ता निर्धारित स्थान पर रखा और माँ के चरण छुए तथा कुछ खा पीकर चारों पढ़ने बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि रत्न कहाँ है, दिखाइए। तो उस स्त्री ने उन चारों बालकों की ओर अंगुली उठाकर कहा, देखिए, ये मेरे चारों अनमोल रत्न हैं। इतना सुन राजा अबाक रह गए। उन्होंने अपने छद्म वस्त्र हटा दिए। स्त्री ने देखा उनके सामने राजा खड़ा है। राजा ने उस माँ की चरण रज मस्तक पर लगाई और बालकों को हृदय से लगाकर आशीर्वाद। ये एक समय की बात है। एक युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत सारे वीर सिपाही मारे गए थे। अब राजा युद्ध के बाद राजा भेष बदलकर नगर में घूमने गए, देखने की प्रजा का क्या हाल है। इतने देशभक्त मारे गए तो प्रजा कितने संकट में होगी। तो वे एक घर में गए। वहाँ पर एक विधवा औरत थी। राजा ने उनसे उनका हाल पूछा कि आपका कैसा हाल है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ मेरे पास 4 अनमोल रत्न हैं। तो राजा ने कहा कि हम भी देखना चाहेंगे कि आपके पास क्या अनमोल रत्न है। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर बैठो, मैं दिखा। तो थोड़ी देर में उसके 4 बेटे आए जो कि बहुत ही संस्कारी थे। आए, उन्होंने आकर अपने बस्ते सही जगह पर रखे और अपनी माँ के पैर पड़े, थोड़ा बहुत खाना खाया और पढ़ने बैठ गए। वो बच्चे इतने संस्कारी थे और अपनी माँ के इतने भक्त थे। थोड़ी देर बाद फिर राजा ने कहा कि आप अपने 4 अनमोल रत्न तो दिखाओ। तो उस माँ ने अपने चारों बेटों की तरफ उंगली उठाकर कहा कि मेरे तो यही 4 अनमोल रत्न हैं। राजा ने जब उस माँ का ये उत्तर सुना तो राजा दंग रह गया और राजा ने जो वस्त्र ओढ़ के आए थे भेष बदलकर वो हटा दिया। और जब औरत ने देखा कि मेरे सामने तो राजा जी खड़े हुए हैं, तो उन राजा ने भी उस माँ के चरण छुए और उनकी जो चरण की धूल थी वो अपने सिर पर लगाई और ऐसे बच्चों को गले से लगा लिया कि ये कितने अच्छे बच्चे हैं और उनको आशीर्वाद भी दिया। इसलिए जीवन में हमको सदाचारी बनना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए और अच्छे संस्कारों को धारण करना चाहिए। सत धन आचार सदाचार अर्थात अच्छा व्यवहार करना ही सदाचार कहलाता है। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में सच बोलना, उदारता, सरल व्यवहार, विनम्रता, सहानुभूति, मित्रता, दृढ़ संकल्प, शक्ति, त्याग, प्रेम आदि गुण होते हैं। विधवा ने राजा को अपने कौन से अनमोल रत्न दिखाए? विधवा ने राजा को अपने 4 सदाचारी बालक दिखाए।
विद्यालय से घर आते ही विधवा माँ के बालकों ने कौन सा कार्य किया? विद्यालय से घर आते ही विधवा माँ के बालकों ने अपना बस्ता निर्धारित स्थान पर रखा और माँ के पैर छूकर कुछ खा पीकर पढ़ने बैठ गए। पानी भरने वाली स्त्रियों के पुत्र क्या क्या काम करते थे? पानी भरने वाली स्त्रियों के पुत्र क्रमशः पहलवान, जज, ज्योतिषी एवं अनपढ़ थे। इन चारों पुत्रों से किस पुत्र का स्वभाव आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इन चारों पुत्रों में हमें चौथे पुत्र का स्वभाव सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपनी माँ के सिर का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया। वह अपनी माँ की सेवा करता था। थैंक यू स्टूडेंट्स।